Good morning, dear students. My name is Saif Ali Ansari and you are watching Saif Edu TV. पिछली वीडियो में हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा था। एक्टिव पैसिव जो हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को पैसिव में चेंज किया था। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस जो कि है फ्यूचर टेंस और इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। आज हम लोग इस क्लास में फ्यूचर टेंस और इम्परेटिव सेंटेंस वाले क्वेश्चंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज वो है फ्यूचर टेंस। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस हम लोग आज देखेंगे कि एक्टिव वॉइस अगर फ्यूचर टेंस में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमें फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर जानना। ठीक है कि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस कैसे बनता है, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है। तो फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में रहता है वर्ब वन और फिर वहाँ रहता है ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर एक और चीज आपको नोटिस करने वाला कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल। सिर्फ यही दो हेल्पिंग वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बना करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन है फ्यूचर टेंस का वो है आई शैल टीच हिम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है आई शैल टीच हिम, जिसमें आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है, शैल क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टीच हमारा वर्ब वन है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन। अब जब इसे हमको पैसिव में चेंज करना है तो हमें स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कौन सा लगाएंगे, आइए स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर टेंस का। तो पैसिव वॉइस में बदलने का जो स्ट्रक्चर है वो है, पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो स्ट्रक्चर लगाएंगे हम, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जितना हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं सब में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ भी वही करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हुए सहायक क्रिया लिखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है। पर यहाँ पर एक नोटिसेबल बात यह है, हमें याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें बाकी एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो उपयुक्त होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा रूल जो है वो चेंज हो जाता है फ्यूचर टेंस में। वो रूल क्या है, तो कहता है यदि क्वेश्चन में आपका शैल दिया हुआ है तो आंसर जब हम उसको लिखेंगे तो हम उसको बदल देंगे विल में, और अगर क्वेश्चन में विल है तो हम उसको बदल देंगे शैल में। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए, ये फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। अगर एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन अगर शैल है तो आंसर लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को विल में बदलेंगे, और अगर फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन अगर विल में है तो आंसर जब लिखेंगे पैसिव वॉइस में तो उसको हेल्पिंग वर्ब को शैल में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है बीई, बी। ये बी सबसे पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस क्या लग रहा था, बीई आईएनजी लग रहा था, कंटिन्यूअस था इसीलिए आईएनजी लग रहा था। परफेक्ट वर्ब 3 होता है तो उसमें हम लोग बी डबल ई एन लगा रहे थे, जैसे ईटन होता है, स्पोकन होता है, उसी तरह बी में क्या लगा रहे थे, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में बी डबल ई एन। ये फ्यूचर वाला है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो हम इसमें लगाएंगे बी ई, बी। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का तीसरा रूप, लिखकर हम क्या लगाएंगे बाई, और बाई लगाते हुए हम किसको लिखेंगे, वापस से सब्जेक्ट को लिखेंगे। ये है हमारा एक्टिव वॉइस का
सॉरी पैसिव वॉइस में बदलने वाला स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस से पैसिव में जब बदलेंगे तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, क्वेश्चन में अगर शैल है तो आंसर में विल, क्वेश्चन में अगर विल है तो शैल। फिर हम लगाएंगे बी, फिर हम लिखेंगे वर्ब 3, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। आइए आंसर बना करके देखते हैं। क्वेश्चन है आई शैल टीच हिम, आंसर क्या बनेगा हमारा आंसर बन जाएगा, पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम को जब सब्जेक्ट में रखेंगे तो किस में बदलेगा, ही में। और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या है यहाँ शैल, तो क्या करना है, किस में बदलना है, विल में, तो हम बदल देंगे विल में। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीई, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीई लिखना है, हम बीई लिखेंगे। फिर वर्ब 3, टीच का वर्ब 3 क्या होता है, तो टीच का वर्ब 3 होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, और बाय के बाद हमें क्या लगाना है, तो हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, आई। आई को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन वो किधर जाएगा, तो लास्ट में जाएगा। और लास्ट में जब वो कोई भी चीज लिखते हैं तो वो क्या होता है, तो सेंटेंस का शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में जो होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और एंड में जो होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इधर जब हम लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ही विल बी टॉट बाय मी। समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी विल कॉल मी। ये हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, फ्यूचर टेंस का। ये एक्टिव वॉइस में है, टेंस कौन सा है, तो फ्यूचर टेंस है। स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, फिर वर्ब 1 और फिर ऑब्जेक्ट। ये हम लिख लिए क्वेश्चन। ये है किसमें, तो ये है एक्टिव वॉइस में। अभी हमें किस में बदलना है, तो हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लोग स्ट्रक्चर अभी देखे थे। क्या था स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए सहायक क्रिया कौन सा, शैल अगर है तो विल में, और विल है अगर क्वेश्चन में तो उसको शैल में। फिर हम क्या लिखेंगे, बी, फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लिखकर क्या लगाएंगे, बाय, और फिर हम उसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। ये था हमारा स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस का, पैसिव वॉइस का। आंसर भी बना लेते हैं। आंसर क्या बनता है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कॉल वर्ब 1 है, और मी ऑब्जेक्ट है। तो हमें पहले किसे लिखना है, तो हमें पहले लिखना है ऑब्जेक्ट यानी मी। मी को जब हम इधर रखेंगे तो मैंने बताया कि जो भी शुरुआत में आता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखना है, तो वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई के बाद हम क्या लिखेंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ है विल। विल को अगर क्वेश्चन में विल है तो क्या बदल जाएगा, शैल में, तो हम यहाँ लिखेंगे शैल। फिर हम उसके साथ में क्या लगाएंगे, बीई, बी लगाएंगे। फिर लिखेंगे वर्ब 3, कॉल का वर्ब 3 कॉल्ड। फिर हम क्या लिखेंगे, बाय, वर्ब 3 के बाद बाय लगा लिया। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट हम देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है शी। शी सब्जेक्ट है, लेकिन लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट में जब लिखते हैं तो वो क्या बनता है, तो वो बनता है ऑब्जेक्ट। और आपको याद होगा मैंने फर्स्ट एक्टिव वॉइस का जो पहला वीडियो था, जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कॉलम बना करके आपको बताया था कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जब बदलते हैं तो किस में चेंज होता है। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको ऊपर आई बटन पे वो लिंक दे दूंगा, अभी लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सब्जेक्ट को लिखते हैं लास्ट में तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो सी को जब हम इधर ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा हर में। तो हमारा आंसर बन जाएगा आई शैल बी कॉल्ड बाय हर। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है फ्यूचर टेंस का, एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन है वो है शी विल कॉल मी। आंसर क्या बनेगा, पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस का, तो आंसर बनेगा आई शैल बी कॉल्ड बाय हर।
इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हेल्पिंग वर्ब अगर विल है तो आंसर में शैल, अगर क्वेश्चन में शैल है तो आंसर में विल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप अगर जितना लाइक करेंगे उससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।